माय नेम इज अतुल दुबे। आई विल स्टार्ट ज्योमेट्री फ्रॉम बेसिक और आज का हमारा क्लास होगा लाइन्स एंड एंगल। आइए बात करते हैं लाइन होता क्या है। हम क्लास 9 से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब बहुत सारे पॉइंट मिल करके एक ऐसा फिगर फॉर्म करते हैं, एक लेंथ के जैसा फिगर फॉर्म करते हैं जो दोनों तरफ से एंडलेस होगा, उसे हम लाइन कहेंगे। एक साइड ए है, दूसरा बी है, ये दोनों फिक्स नहीं है, ठीक है। तो लाइन लिखेंगे कैसे? द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट having length only and extend endlessly in both direction, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन। ए और बी को डिनोट, इस लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? लाइन ए बी या ए बी के ऊपर एक लाइन जैसा सिंबल बनाएंगे, ठीक है। अगर लाइन ए बी से दो पॉइंट फिक्स कर दें हम, एक साइड ए है और दूसरा बी, एक डेफिनेट लेंथ का पोर्शन लें, तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अगर एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, एक साइड फिक्स है और दूसरा एंडलेस है, तो इसे हम रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे या आर्म कहेंगे, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे? रे ए बी, ठीक है। आइए बात करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। देखिए, दो लाइन है, हम सपोज के L1 और L2 है, इनके बीच एक कॉमन पॉइंट है, मीन्स वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आइए, ठीक है, हम बात करते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन दो लाइन है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है L1 और L2। ये पैरेलल कब कहलाएगा? जब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये इन्फिनिटी पर भी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। ये दोनों लाइन L1 और L2 एक ही प्लेन में होगा, इसलिए इसे कोप्लेनर कहेंगे, ठीक है। हम एक बात बताना भूल गए कि प्लेन होता क्या है। प्लेन एक ऐसा स्मूथ सरफेस होता है जिसका थिकनेस बहुत बहुत कम है, और एक्चुअली कोई प्लेन का आइडियल डेफिनेशन नहीं, हम अपने पेपर शीट को और बोर्ड को ही प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर अगर इसे आपको डिफाइन करना हो तो आप लिखेंगे क्या? टू डिस्टिंक्ट लाइन आर said to be parallel if they have no common point yeah or do not intersect each other, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं a constant distance between them, ठीक है। फिर बात आता है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, हमने उस पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है सी डी, जो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी,
ठीक है। फिर बात आता है कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर होता क्या है? दो पॉइंट हमने लिया है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो दोनों से पास कर रहा है, हमने 3 पॉइंट ले लिया, तीनों से ये लाइन पास कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर होगा। यदि हमने 3 पॉइंट ऐसा लिया है, फिर हम एक लाइन पास किए जो कि केवल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, हम तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा है लाइन, तो इसे नॉन कोलिनियर कहेंगे। क्या? नॉन कोलिनियर। ठीक है। और एक बात है, हमने कहा लाइन के पास केवल लेंथ होगा, तो इसे हम 1 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशनल फिगर। आगे हम डायमेंशन का भी बात करेंगे, 1D 2D और 3D के होता क्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होते हैं? देखिए एंगल होता क्या है, 2 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। हमने रे लिया है AO और OB, हमने 2 रे लिया है, एक ही पॉइंट से ये ओरिजिनेट होते हैं, वहां एंगल बना रहे हैं। यहाँ हमने थीटा नाम दिया है एंगल। तो और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि द इंक्लिनेशन बिटवीन द एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, दो लाइन जहां मिल रहे हैं वहां एंगल फॉर्म हो रहा है, या 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम a same point form angle। ठीक है, एंगल को हम मेजर किस में करेंगे? तो स्टैंडर्ड एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री है। ठीक है, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है, आइए अब टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। हमने लिखा है एक्यूट एंगल, छोटू सा एंगल है, एक्यूट सा, जो 0 डिग्री से तो बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा आता है राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे राइट एंगल कहते हैं। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऐसा हमने बनाया है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और अगला है स्ट्रेट एंगल, जो कंप्लीट 180 डिग्री का बनाता है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ से कहेंगे। और अगला है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 रिफ्लेक्स एंगल हमने बनाया है कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, हमने थीटा कहा है, इसको इक्वल टू थीटा, और थीटा जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है। और अगला होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता क्या है? देखिए इस पॉइंट से हमने चला ऐसे एंगल, फिर यहीं आके मिल गया, मीन्स 360 डिग्री एग्जैक्ट एंगल बना रहा है ये AOB, तो हम कहेंगे ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, फिर बात आता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। आइए बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर, हमने एंगल लिया है AOB। ठीक है, एक लाइन ऐसा हमने बनाया है, एक रे ऐसा है OX, जो एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये कहते हैं कि OX एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर को हम 2 तरह के समझेंगे, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर।
ये ओ एक्स जो एंगल को इंटरनली कट कर रहा है तो इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है इस एंगल एओबी को। तो अगर हम इसे एक्स कहें तो ये भी एक्स होगा। और हमारा एंगल बाइसेक्टर बनाने का एक नोटेशन है, देखिए ऐसे हम बनाएंगे इसी लाइन के ऊपर, तो हम कहेंगे ये एंगल बाइसेक्टर है। इसी एंगल एओबी का एक्सटीरियर एंगल हम ड्रॉ करें ए ओ बी। हम ओ बी को थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट डी तक। ठीक है, कोई पॉइंट डी है वहां तक हमने ए बी को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो एओडी जो है बन रहा है एंगल ना, वो एओबी एंगल एओबी का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करें वाई ओ आई जो एंगल एओडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ये एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर रहा है तो इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। आइए हम दोनों फिगर को एक ही फिगर में अगर समझें तो देखिए यहां से एक पॉइंट एक्स हमने कहा, एक्स जो है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम कहेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, x प्लस वाई 90 डिग्री होगा। ठीक है, x प्लस वाई है क्या, यही ना एंगल है, यही ना x प्लस वाई है। यहां से मुझे एक बात समझ में आया, अगर किसी एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, हमें यहां से कंसेप्ट निकल कर आया। फिर हम आगे बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इधर हमने लिखा सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने लिखा है एंगल्स, कहने का मतलब है एक से ज्यादा एंगल की बात की जा रही है, तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उसे हम सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ए ओ बी। अगर ये x है ये y है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। x और y एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम आपसे कहें कि कोई एंगल 1 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 89। हम कहें 10 डिग्री है तो आप कहेंगे 80। अगर हम कहें 20 डिग्री है तो आप कहेंगे 70। ठीक है, आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है। दो एंगल्स x और y इन दोनों का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, टू एंगल्स द सम ऑफ whose measure is 180 degree is called supplementary, is called supplementary। ठीक है, और x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर हम कहें कि कोई एंगल 10 डिग्री है और उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 170 होगा। हम कहें 1 डिग्री है तो आप कहेंगे 189 होगा, 179 होगा। अगर हम कहें 20 डिग्री है तो आप कहेंगे 160 होगा। ठीक है,
इसे भी आप वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए इस चीज को हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, एक नया कंसेप्ट समझते हैं। यह है क्या, हमने यहाँ लिखा है एंगल्स, ठीक है। एंगल है, हम कहें कि कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा होगा। अगर हम कहें 10 डिग्री कोई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 80 डिग्री होगा और यहाँ से 170 होगा सप्लीमेंट्री। हम कहें 20 डिग्री है तो आप कहेंगे ये 70 होगा और ये 160 होगा, ठीक है। बताइए, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले तो 90 हो रहा है, 160 माइनस 70 कर रहे हैं तो 90 हो रहा है। इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो 90। अगर हम 180 माइनस थीटा से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी 90 आ रहा है। तो हम कहेंगे क्या, एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस भी 90 डिग्री होता है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमने लिया है कोई एंगल के है जिसका सप्लीमेंट्री 6x प्लस 3 है, ठीक है। 6x प्लस 3 है और उसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 3x है। तो हमसे कह रहा है फाइंड के, ठीक है, फाइंड के। आप बताइए कि सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है। अभी हम कहें 90 डिग्री, तो 6x प्लस 3 माइनस 3x इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री और 3x इक्वल टू 87 होगा। हम यहाँ x नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। और एक बात बताइए, एंगल k है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 3x है, तो इन दोनों का सम क्या होगा। आप कहेंगे k प्लस 3x का भी सम 90 डिग्री होगा। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन से समझते हैं। अगर हमने कहा 3x का वैल्यू 87 है तो k का क्या वैल्यू होगा कि 90 होगा, तो आप कहेंगे k का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 3x का वैल्यू 87 है तो 6x का वैल्यू 174 होगा और यहाँ पे प्लस 3 है तो 177, ठीक है। और k का वैल्यू क्या होगा कि 180 हो जाए, तो आप कहेंगे k का वैल्यू 3 होगा तो 180 हो जाएगा।